उसके द्वारा साध्य समस्त कार्यों में प्रवर्तन के लिए समर्थ होते हैं। वे सचखंड वसुधा के स्वामी होते हैं, 9 नदियों 14 रत्नों के अधीश होते हैं तथा राजाओं के मुकुटों संबंधी गगलियों पर उनके चरण रहते हैं। जहाँ राजाओं के मुकुट रहते हैं वहाँ उनके चरण रहते हैं, अर्थात राजा लोग मस्तक झुकाकर उन्हें चरणों में नमस्कार करते हैं। ऐसे चक्रवर्ती का पद सम्यक दृष्टि ही प्राप्त करते हैं, है ना। बिना सम्यक के इस चक्रवर्ती के पद को प्राप्त नहीं कर सकते। मनुष्यों में चक्रवर्ती का पद उत्कृष्ट पद कहलाता है, तो मनुष्यों का राजा चक्रवर्ती, उससे श्रेष्ठ मनुष्यों में कोई नहीं होता है। पुण्यवान तीर्थंकर को छोड़ के, तीर्थंकर इससे भी श्रेष्ठ होते हैं चक्रवर्ती से भी। तीर्थंकर के बाद कोई मनुष्य में श्रेष्ठ है व्यक्ति तो चक्रवर्ती होता है तीर्थंकर के बाद। तो मनुष्यों में चक्रवर्ती का पद उत्कृष्ट पद कहलाता है, उसकी प्राप्ति भी समदृष्टि जीव को ही होती है। चक्रवर्ती काल, महाकाल, नैसर्प, पांडुक, पद्म, मानव, पिंग, शंख, सवरत्न, इन 9 नदियों का स्वामी होता है। ये 9 नदियां हैं, पद्म, महाकाल आदि, तथा चक्र, छत्र, दंड, असी, मणि, चर्म, कानकी, सेनापति, गृहपति, हाथी, घोड़ा, हाथी घोड़ा स्त्री, सिलावट और पुरोहित, इन 14 रत्नों का स्वामी होता है। यह रत्न है उसके पास। उसका सेनापति भी एक रत्न होता है, उसका गृहपति जो रसोइया होता है वो भी एक रत्न होता है जो इतने सारे लोगों का भोजन बनाता है। हाथी भी एक रत्न होता है, मुख्य हाथी, मुख्य घोड़ा वो भी रत्न होता है। और उसकी पटरानी सुभद्रा, कल पूछा था हमने चक्रवर्ती की पटरानी का नाम, है ना, वो भी एक रत्न होता है। और पुरोहित, तो पुरोहित, ये सारे के सारे उसके रत्न होते हैं। और बहुत सारे रत्न होते हैं जिनमें इंसान भी हैं रत्न, जो कुछ रत्न सजीव हैं, कुछ रत्न निर्जीव हैं, अजीब हैं। तो इसमें चक्र, छत्र, दंड, असी माने तलवार, मणि, चर्म, कानकी, ये सब कैसे हैं, निर्जीव, अजीब रत्न हैं। और बाकी के सेनापति, गृहपति, हाथी, घोड़ा, स्त्री, सिलावट माने वो बनाने वाला, जहां भी जाते हैं वहां पर महल खड़ा कर देता है। पुरोहित, उनका मंत्री, वो भी रत्न होता है। तो ऐसे 7 रत्न सजीव हैं, 7 रत्न अजीब हैं। ये 6 खंड का पृथ्वी का अधिपति होता है, 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिसके चरणों में मस्तक झुकाकर नमस्कार करते हैं। 32,000 मुकुटबद्ध राजा, ये चक्रवर्ती भरत और रावण छीन सकते हैं। प्रत्येक अवसरपड़ी और अवसरपड़ी के युग में 12 होते हैं। इनके सिवाय पंचवीर संबंधी 160 विधि क्षेत्रों में भी यथा अवसर होते हैं। तो ये विधि क्षेत्र में भी होते रहते हैं, वहाँ पे तो यथा अवसर वहाँ तो होते ही रहते हैं, वहाँ तो कोई गिनती नहीं है। और यहाँ पर भरत एरा क्षेत्र में ये 12 इससे ज्यादा नहीं होते, 12 हो चुके हैं यहाँ पर। अब कोई चक्रवर्ती नहीं होगा। अब कब होंगे, जब उस सरपड़ी काल प्रारंभ होगा। अभी अवसरपड़ी चल रहा है। कितना समय बचा है अवसरपड़ी काल में? बस 18,000 बचे बस। अरे 18,000 तो पंचम काल के, और उसके बाद 21,000 वर्ष सप्तम काल के, तब ये खत्म होगा अवसरपड़ी वर्ष, अवसरपड़ी काल। फिर उसके बाद सप्तम काल आएगा, वो उस सरपड़ी का होगा पहला काल। अवसरपड़ी घटते क्रम में, हाँ बढ़ते क्रम में होगा। हाँ हाँ, मीडिया अफगाना कम होगी, मीडिया अफगाना माहिर 1 के बराबर की होगी। हाँ, जैसी यहाँ पर अंतिम तिथि
आज जो यहाँ प्रथम की थी वो वहाँ अंतिम की होगी, ऐसी करते हैं। पांच धनुष के लिए आज यहाँ भगवान प्रथम, वहाँ अंतिम होंगे उत्सव परिकाल में, बढ़ते क्रम में चलेगा वो, इसी प्रकार चलता है सारी दुनिया। तो ये इससे प्राप्त होता चक्रवर्ती का पद सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन की महिमा बताई जा रही है कि सम्यक दर्शन से क्या क्या नहीं प्राप्त होता है, लेकिन हम उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की बजाय दुनिया की क्षणिक भौतिक संसाधनों में लिप्त हैं, आ सकते हैं। जबकि सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, दुनिया के जितने भी संसाधन हैं आपके चरणों में। चक्रवर्ती के पास ऐसा कौन सा संसाधन नहीं है दुनिया का जो उसके पास ना हो। सारे के सारे रत्न तो उसके पास है, 14 रत्न, 9 निधियां उसके पास है। और क्या बचा दुनिया का ऐसा कोई भी वैभव जो उसके पास ना हो। और हम जरा से तुच्छ संसाधनों के लिए, भोगों के लिए उस महान रत्न को त्याग देते हैं। इसलिए आप बड़े त्यागी, क्योंकि आपने रत्नों का त्याग किया है ना। तो रत्नों का त्याग करने वाला बड़ा त्यागी है। थोड़ी बहुत संपदा छोड़ने वाला छोटा त्यागी है। हम लोगों ने थोड़ी बहुत संपदा छोड़ी है रत्नों को पाने के लिए, आप लोगों ने रत्न छोड़ दिए हैं थोड़ी बहुत संपदा पाने के लिए, तो आप लोगों ने बड़ा त्याग कर दिया है। इसीलिए अपने जीवन में बड़ा त्याग नहीं, अगली गाथा पढ़ो चलो। धर्म चक्र के प्रवर्तक तीर्थंकर भी सम्यक दर्शन के मात्र से ही होते हैं। ये यहाँ बतला रहे हैं कि वह तीर्थंकर पद भी सम्यक दर्शन के महात्म से, उसकी महिमा से ही प्राप्त होता है। अमरासुर नरपति अमरासुर नरपति भीर यमदरपति विश्व नूत पादाम भोजहा दृष्टिया सुनिश्चितार्था वृश्चक्रधरा भवन्ति लोक शरण्यः अमरासुर नरपति भीर यमदरपति विश्व नूत पादाम भोजहा दृष्टिया सुनिश्चितार्था विश्वचक्रधरा भवन्ति लोक शरण्यः। क्लियर? पढ़िए। क्लियर? करना गया? चलिए अर्थ देखते हैं इसका। अमरासुर नरपति भीर, तो अमर कौन होते हैं? देव। अमरासुर नरपति भीर, असुर कौन से? गणेन्द्रादि, और नरपति भी चक्रवर्ती, यमधर पति भी मुनियों के स्वामी गर्दों के द्वारा, नूत पादाम भोजा जिनके चरण कमलों की नूत माने स्तुति, पादाम भोज, पाद अम्बुज, अम्बुज माने कमल,
पाद माने चरण, जिनके चरण कमलों की स्तुति की जाती है, दृष्टिया सम्यक दर्शन के महात्म से। दृष्टिया माने सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन के महात्म से सुनिश्चितार्था, जिन्होंने पदार्थ का अच्छी तरह से निश्चय किया है, तथा दृश्य चक्रधरा धर्म के धारक तीर्थंकर होते हैं। भवंती होते हैं कौन? लोक शरण्या, कर्म रूपी शत्रु के द्वारा पीड़ित लोगों को शरण देने में निपुण ऐसे धर्म के धारक तीर्थंकर होते हैं। ये सारे जीव सम्यक दर्शन के जीव देवेंद्र, धर्णेन्द्र, चक्रवर्तियों तथा मुनियों के स्वामी गणधरों द्वारा जिनके चरण कमलों की स्तुति की जाती है, जिन्होंने पदार्थों का निश्चय किया है तथा कर्म शत्रु के द्वारा पीड़ित लोगों को शरण देने में निपुण है, ऐसे धर्म चक्र के धारक तीर्थंकर सम्यक दृष्टि के महात्म से होते हैं। सम्यक दर्शन के प्रभाव से होते हैं, उसके महात्म से ही होते हैं तीर्थंकर पद। जो तीर्थंकर पद चक्रवर्ती देवेंद्र धैर्येंद्र के द्वारा वंदनीय है, पूजनीय है। गणधर स्वामी, जो मुनियों के स्वामी, ऐसे गणधरों के द्वारा भी जिन तीर्थंकरों के चरणों की स्तुति की जाती है, ऐसे तीर्थंकर सम्यक दर्शन के महात्म से ही प्राप्त होते हैं। ये पद भी उन्हीं को प्राप्त होता है जिनके जीवन में सम्यक दर्शन, बिना सम्यक दृष्टि को तीर्थंकर प्रगति का बंध नहीं होता। तो सम्यक दर्शन के प्रभाव से यह जीव धर्म चक्र को प्रवर्ताने वाले तीर्थंकर होते हैं। ऊर्ध्वलोक के स्वामी सौधर्मेंद्र आदि अमरपति, अधोलोक के स्वामी धर्णेन्द्र आदि असुरपति, त्रिलोक के स्वामी चक्रवर्ती तथा यमधर मुनियों के स्वामी गणधर थे। उन तीर्थंकरों के चरण कमलों की स्तुति किया करती है। वे धर्म आदि पदार्थों का अच्छी तरह निश्चय कर चुके होते हैं और अनेक प्रकार के दुख देने वाले कर्म रूपी शत्रुओं द्वारा पीड़ित होते हैं, जीवों को शरण देने में निपुण होते हैं। तो ये सब किससे प्राप्त होता है? सम्यक दर्शन। जो तीर्थ धर्म की परंपरा को चलाते हैं उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। जो तीर्थ चलाते हैं, तीर्थ का होता है धर्म की परंपरा। तीर्थंकर को आवश्यकता नहीं होती है कि वह किसी का मंडल लें, क्योंकि उनके निहार नहीं होता और उनके द्वारा किसी भी चीज की हिंसा भी नहीं होती। तो ना उन्हें कमंडल की आवश्यकता है, ना उन्हें पीछे की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी तीर्थ को चलाने के लिए, इसको परंपरा को चलाने के लिए मुनियों के पास पीछे कमंडल होना अनिवार्य है और उन्हें दिखाने के लिए कि मुनियों के पास पीछे कमंडल होना चाहिए, इसलिए वह भी पीछे कमंडल दे। हाँ, सब व्यवस्था हो जाती है। तो ये वो रखी जाती है पंचकल्याणक में, दिखाते हैं ना, वो दिखाने के लिए सिर्फ कि तीर्थंकर भी पीछे कमंडल इसलिए रख के दिखाते हैं कि क्योंकि यदि वो नहीं रखेंगे तो हम सामने वालों को नहीं सिखाएंगे। हमने आपसे बताया था कि हम तभी दूसरों को समझा सकते हैं जब स्वयं समझ सकते हैं। बिना स्वयं के समझे हम दूसरों को नहीं समझा सकते। हम वही समझा सकते हैं जो हम खुद करते हैं। जो हम खुद नहीं करते, फिर हम वो करने को कहें तो सामने वाला हमें जवाब दे देगा, पहले तुम करके दिखाओ, उसके बाद हमसे कहना। इसीलिए पहले हमें अपने जीवन में वो धारा अपनानी पड़ेगी, धारा को हम चाहते कि सामने वाला अपने जीवन में लाए, तो पहले हमें खुद करके दिखाना होता है। इसीलिए पहले माता पिता को सुधरना होता है। माता पिता सुधरेंगे तब बच्चे सुधरेंगे। माता पिता सोए और चाहे कि बच्चे हमारे धर्मात्मा बने, कैसे बन जाएंगे? जब तक बच्चे से आप कहोगे कि मंदिर जाना चाहिए, ये करना चाहिए, तो पहले आप तो जाओ, हमसे हमें कह रहे हो। इसीलिए अपने जीवन में पहले खुद धर्म हो, व्यवहार हमारा अच्छा हो, तब हम दूसरों से कहने में समर्थ होते हैं, अन्यथा नहीं होते। पहले हम त्याग करते हैं तब दूसरे कह पाते सर त्याग करो। हमने त्याग नहीं किया है
हम दूसरों से कहें, दूसरा क्या कहेगा? पहले खुद तो करो। इसीलिए माता पिता के कहने पर कोई बच्चे त्याग नहीं करते। और जैसे महाराज कहते, मुनिराज कहते हैं कि ये त्याग करो, तो कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि हमने करके दिखाया। आप लोगों ने करके नहीं दिखाया तो आपकी बात भी नहीं सुनी। इसलिए पहले करके दिखाओ, तब सुनेंगे। तो अपने जीवन में हमारे बच्चे वो नहीं करते जो हम उनसे कहते हैं, वो करते हैं जो वो देखते हैं। आपसे जो आप करोगे वो देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तो आपको देखकर वो सीखते हैं। आप मंदिर आते हो, आप उनसे कहो धूप लगाओ, धूप लगाओ, जय करो, नहीं करेंगे। आप लोग धूप लगा के दिखाओ बेटा ऐसे करनी है, तो करेंगे। जैसा आप करोगे वैसा वो करेंगे। आप उनसे कहोगे करो तो नहीं करेंगे, तो करके दिखाओगे तो जरूर कर लेंगे। इसीलिए बच्चे वही सीखते हैं जो आप करते हैं। बच्चों के पहले गुरु माता पिता ही होते हैं। इसीलिए माता पिता को अपने जीवन में अपनी क्रियाओं को सुधार रखना चाहिए। अन्यथा जैसी क्रिया हम करते हैं वैसे ही बच्चे सीख रखते हैं। माता अगर व्हाट्सअप फेसबुक इंस्टा चलाती है तो बच्चे कम पढ़ते हैं क्या? हम भी चलाएंगे, है ना? आप चला रहे हो तो हम कहाँ से पीछे रह जाएंगे? फिर हम चला रहे हैं और फिर हम बच्चों से कहें नहीं तुम्हें नहीं चलाना है, तो पढ़ाई करो, मानेगा वो? नहीं मानेगा। आप भी चलाते हो, तुरंत जवाब दे देगा आप भी चलाते हो। इसलिए हम तभी बच्चों से मना कर सकते हैं जब हम खुद नहीं चला पाते, चलाते हैं। हम खुद चलाते हैं और उनसे मना करें नहीं तुम्हें पढ़ाई करनी, हमारी पढ़ाई तो हो चुकी है, पढ़ना तुम्हें कि हमें? हम ऐसा कहें तो वो भी कहेंगे ठीक है सुन ली तुम्हारी बात। तो बच्चे वही करते हैं जो देखते हैं। हम जैसा दिखाएंगे वैसा ही वो करते हैं। इसीलिए चक्कर जो तीर्थंकर जो होते हैं वो दिखाते हैं। पंच कल्याण में दिखाया जाता है कि तीर्थंकर के पास किसी को उल्लम रख दिया, उन्हें आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि वो अहिंसक होते हैं और उनको जन्म से ही मल मूत्र की बाधा नहीं होती है। इसीलिए किसी के उल्लम की वहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्या कहा? तीर्थ को चलाने वाले तीर्थंकर होते हैं। तीर्थ माने परंपरा को चलाएं, आहार लेने की उन्हें आवश्यकता नहीं है। उनका शरीर बच जो सो नाराज शरीर का होता है, उन्हें आहार की आवश्यकता नहीं होती। बिना आहार लिए मुक्त जा सकते हैं बावली भगवान की तरफ। बिना आहार लिए 1 साल तक खड़े रहे, कोई नहीं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए, सीधे जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक खड़े ही रहे। तीर्थंकर भी कर सकते हैं ऐसा, लेकिन नहीं करते क्योंकि उन्हें धर्म की परंपरा चलानी होती है। उन्हें बताना होता है कि मुनिराजों को आहार किस प्रकार से लेना है, किस विधि से लेना है। सारी विधियां सामने वालों को मार्ग दर्शाना होता है सारी विधियों का। इसीलिए उन्हें आहार करने पड़ते हैं, है ना? वरना उन्हें कोई आवश्यकता नहीं आहार करने की। वो तो बिना आहार के ही मुक्त जा सकते हैं। उनके अंदर ही वही शक्ति है जो बाहुली के अंदर थी। लेकिन बाहुली भगवान तीर्थंकर नहीं थे तो उन्हें आवश्यकता नहीं थी कोई विधि बताने की किसी को। तो वो तो खड़े रहे, डटे रहे, कुछ भी हो, आंधी तूफान पानी बरसात कुछ भी हो, सांप बिल बना ले, बिच्छू बिल बना ले, कोई कुछ भी बना ले, अपन नहीं जाएंगे। तो वो तो डटे रहे। लेकिन तीर्थंकर होते तो मिलना पड़ता, जाना पड़ता आहार करने के लिए। तो ये सब उनकी परंपरा उन्हें चलानी होती है। इसलिए जो तीर्थ चलाएं उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। और तीर्थंकर का समोचन लगे बिना मोक्ष नहीं जा सकते हो, बिना लगे। और वो भी कितने? कम से कम 7-8 वर्ष तक। वर्ष पृथक आता है कि वर्ष पृथक प्रमाण तक तो उन्हें केवल अवस्था में रहना ही पड़ता है। तो वर्ष पृथक का मतलब होता है कम से कम 7-8 वर्ष। 7-8 वर्ष तक तो केवल ज्ञान अवस्था में रहना ही पड़ेगा। ये नहीं केवल ज्ञान हुआ और सीधे मोक्ष चले गए, नहीं, उपदेश देना पड़ेगा 7-8 वर्ष तक। सारी परंपरा उन्हें सिखानी पड़ती है, तब जाके मोक्ष होता है उन्हें। इसीलिए जो तीर्थ को चलाएं, परंपरा को चलाते हैं, उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। ये तीर्थंकर भरत और ऐरावत क्षेत्र के आर खंड में
प्रत्येक अवसरपणी, और अवसरपणी में कितने कितने होते हैं? 24 भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में। और विदेश क्षेत्रों में 160, इसी प्रकार 160 विदेश क्षेत्रों में भी होते हैं। अधिक से अधिक सब मिलाकर 170 तक हो सकते हैं एक साथ। एक साथ पूरे ढाईद्वीप में तीर्थंकर हो तो अधिक से अधिक 170। किस समय हुए थे? अयतनाथ भगवान के समय। जब अयतनाथ भगवान इस भरत क्षेत्र पर तीर्थंकर थे, उस समय इस ढाईद्वीप पर, इस पृथ्वी पर 170 तीर्थंकर थे। तो अधिक से अधिक 100 तीर्थंकर हो सकते हैं। तीर्थंकर नामक साध्य से पुण्य प्रकृति के उदय से इनके 8 प्रात्याहार्यों से युक्त समोषण की रचना होती है। तो इनके तो 8 प्रात्याहार लगाए जाते हैं, लेकिन अन्य सामान्य जो केवली होते हैं उनके प्रात्याहार नहीं होते, उनकी मात्र एक गंडवती होती है और प्रात्याहार से युक्त तीर्थंकर होते हैं। तो प्रात्याहार तो केवलियों के भी होते हैं, लेकिन समोषण नहीं होता है। गंडवी छोटी होती है, जैसे तो मंदिर की बेदी गंडवती जलाएगी। एक उदाहरण दिया, कैसी बनती है देख जाए, है ना? तो जैसे मंदिर की बेदी एक, जिसे अपन गंडवती कह सकते हैं, और समोषण 12 सभाओं का होता है, और इसमें सभाएं ना हो, सिर्फ 3 कटनियों के ऊपर भगवान विराजमान होते हैं, वो गंडवती कहलाती है ना? इसमें सभाएं नहीं लगती, 12 सभाएं नहीं लगती, सिर्फ गंडवती होती है। तो केवलियों के प्रात्याहार होते हैं, तीर्थंकर, अरिहंत केवली और सिद्धों की प्रतिमाएं रखी हो सामने। क्या पहचान है? ये सिद्ध प्रतिमा है, ये केवली की प्रतिमा है, ये तीर्थंकर की प्रतिमा है। क्या पहचान रहेगी? तीर्थंकर के चिन्ह रहेगा और केवली के चिन्ह, केवली के नहीं रहेगा, सिद्धों के नहीं रहेगा। तो कैसे पहचान करें कौन सिद्ध कौन सी केवली? ये ध्यान रखना, जो आजकल पहले जो प्रतिमाएं चलती थी कि बीच में से निकाल देते थे, खाली खाली स्थान रहता था, ये प्रतिमा नहीं होती है। ये जो एक कटआउट है, बीच में कट कर दिया उसमें से, है ना? ये प्रतिमा नहीं है, शास्त्रों में इसका वर्णन नहीं है, ये तो किसी पंडित की सोच है। शास्त्र वर्णन में 8 अंग 8 पांग जिसे पाए जाते हैं उसे ही प्रतिमा कहते हैं। 8 अंग 8 पांगों से सहित ही प्रतिमा होती है, चाहे वो अरिहंतों की हो, सिद्धों की हो। प्रतिमा तो 8 अंग 8 पांग सहित ही होती है। एक अंग कम हो, एक भी अंग नहीं हो तो क्या होगा? हाँ, परीक्षा नहीं होगी। हाँ, वो प्रतिमाएं नहीं है, वो सिद्ध भगवान की प्रतिमाएं नहीं कहलाती है, वो एक प्रकार का प्रतीक चिन्ह कह सकते हैं, सब प्रतिमाएं नहीं, प्रतीक चिन्ह कह सकते हैं। प्रतिमा वही होती है जिसमें 8 अंग 8 पांग पाए जाते हैं। हाँ, सब प्रतिमाएं। अब अंतर क्या डालेंगे उनमें? कौन सिद्ध है, कौन सी केवली, कौन सी सिद्ध और तीर्थंकर की है? अंतर क्या डालेंगे बताओ? तीर्थंकर के भी चिन्ह होगा, ठीक है। केवली में क्या होगा? चिन्ह नहीं होगा। सिद्धों में चिन्ह नहीं होगा। अंतर क्या है तीर्थों में? नहीं पता? तीर्थंकरों के चिन्ह और अष्ट प्रात्याहार होते हैं, केवलियों के अष्ट प्रात्याहार होंगे, चिन्ह नहीं होगा। सिद्धों का न चिन्ह होगा न अष्ट प्रात्याहार होंगे। हाँ, जो बिना प्रात्याहार के हो, बिना चिन्ह के हो, वो सिद्ध भगवान, और जो प्रात्याहार सहित हो, चिन्ह नहीं हो, सामान्य केवली, अरिहंत केवली, और जो चिन्ह और प्रात्याहार दोनों हो, तीर्थंकर केवली। ये अंतर है केवल प्रतिमाओं में। और सिद्धों की प्रतिमाओं में कन्या सिर के बाल भी नहीं होने चाहिए,
बाल से रहित होनी चाहिए। श्रीवत्स भी नहीं होगा यहाँ पर। वो श्रीवत्स जो रहता है यहाँ पर वो सिर्फ तीर्थंकर के होता है, सामान्य केवलियों के नहीं होता, आर्यन केवली के नहीं होगा, सिद्धों के भी नहीं होगा। तो श्रीवत्स जो यहाँ तीर्थंकरों के होता है केवल। हाँ इसलिए लगा है ये है। हाँ बाल से रहित सिद्ध भगवान। अब देखो बाल से रहित होते सिद्ध भगवान, लेकिन अब ये कुंडलपुर में सबरे बाल बिना वाले बना दिए, कुंडलपुर सब जगह बिना वाले तो सबसे थोड़ी हो गए, वहां चिन्ह भी है, लेकिन वो प्रतिमाएं प्राचीन परंपरा के अनुसार नहीं है, उनकी हमें पसंद ही नहीं आई उनको देखने की वो प्रतिमाएं। और काली भी पड़ गई ना, वो तो जिसने बनाई है बनवाई है वो सही तरीके से उनकी नाप तोल वगैरह कोई समय लगता नहीं कि वो समचतुर संस्थान है। समचतुर संस्थान भगवान का होता है, अब वो समचतुर संस्थान दिखता ही नहीं कहीं से भी, इसीलिए हाँ तो मजा नहीं आता उन प्रतिमा को देखने पर कोई भी और जब हम प्राचीन प्रतिमा को देखते हैं तो अलग ही भाव बनते हैं, अलग ही विशुद्धि बनती है, और उन प्रतिमा को देखने कोई विशुद्धि नहीं बनती, लगता ही नहीं वहां पे भाव। क्यों नहीं लगते हैं? कारण क्योंकि वो जिनागम के अनुसार नहीं है, कि हमने वो देखी ही नहीं वैसी चीजें, और शास्त्रों में उनका वर्णन ही नहीं मिलता। सारे जितने भी तीर्थंकर प्रतिमा है सब बाल से। प्राचीन प्रतिमा देख लो, एक से भगवान की जटाएं मिलेंगी बड़ी बड़ी, कुंडलपुर की देखो प्राचीन प्रतिमा आदिनाथ भगवान की, यहाँ तक जटाएं आ रही है, उसकी जटाएं यहाँ तक। तो ये सब प्राचीन प्रतिमा को देखने को भाव अलग ही होता है, आनंद अलग ही आता है। और नई प्रतिमाएं ऐसी बना दी गई हैं ये आगम के अनुसार नहीं है, इसलिए वहाँ भाव भी नहीं लगते हैं। यही कारण है भाव ना लगने का, क्योंकि आगम के अनुसार नहीं तो मजा भी नहीं आता है। वहाँ पर जहाँ जो आगम के अनुसार नहीं होती जो चीजें, वहाँ अतिशय भी दिखाई नहीं देते, और जहाँ अतिशय नहीं होते वहाँ विशुद्धि भी नहीं बनती अपन लोगों की। जहाँ अतिशय होता है वहीं विशुद्धि बनती है। उस प्रतिमा को देखकर ये बहुत अतिशयकारी प्रतिमा है, तो वहाँ अपने आप ही मन लगता है बैठने में उसके लिए। तो प्राचीन आचार ऐसे ही नहीं थे कि उन्होंने कुछ भी लिख दिया हो शास्त्र में, उन्होंने बहुत सोच समझ कर हर बात को लिखा है। हमें उसके अनुसार ही चलना चाहिए, तभी हमारे जीवन में आनंद और हमारी परंपरा जो तीर्थंकरों की है वो निरंतर चलती रहती है। तो यहाँ हम बता रहे थे, तो क्या बता रहे थे? गंधकुटी प्रतिमाओं में अंतर बता रहे थे, कहाँ पहुँच गए? तो तीर्थंकर केवली जो होते हैं वो चिन्ह सहित, अष्टप्रात्यार सहित, अंकन्यास सब होते हैं, उनके बाल वगैरह सब होते हैं। और सामान्य केवली के भी बाल होते हैं, श्रीवस्त्र नहीं होता, चिन्ह नहीं होता, प्रात्यार पूरे होते हैं 8। हाँ, और सिद्धों के न प्रात्यार न श्रीवस्त्र न बाल और न नाखून, कुछ नहीं होते। ये सामान्य तो सिद्ध भगवान होते हैं, बिल्कुल नाखूनों से रहित, बालों से रहित, श्रीवस्त्र से रहित, प्रात्यारों से रहित, चिन्ह से रहित, सबसे रहित, सिर्फ शरीर होता है प्रतिमा का। सिद्धों का शरीर नहीं, लेकिन प्रतिमा शरीरधारी ही होती है। 8 अंग 8 पंख के साथ ही प्रतिमा कहलाती है ना। प्रतिमा बनाओगे तो वैसी ही कहलाई बनेगी, वरना वो प्रतिमा नहीं कहलाएगी। तो प्रतिमा की परिभाषा ही यही है, जो 8 अंग 8 पंख सहित उसे ही प्रतिमा कहते हैं। ठीक है, ये अंतर होता है। तो समोसरण की रचना किसकी होती है? तीर्थंकरों की। केवलियों की गंधकुटी की रचना होती है। तो ये 8 प्रात्यारों से समोसरण की रचना होती है। उस समोसरण में स्थित होकर दिव्य ध्वनि के द्वारा ये धर्म आमनाएं चलाते हैं। धर्म की परंपरा कहाँ चलती है? समोसरण से। वहाँ बताया जाता है कि किस प्रकार से श्रावक धर्म है, किस प्रकार का मुनि धर्म है। उनकी दिव्य ध्वनि में सर्वप्रथम इन 2 धर्मों की व्याख्या होती है। पहली बार में ये 2 धर्म ही बताए जाते हैं, तत्वों को बताया जाता है। तीर्थंकर भगवान के देवकृत अतिशय के रूप में धर्म चक्र प्रकट होता है, जो कि बिहार काल में उनके आगे आगे चलता है। तो धर्म चक्र जब भगवान व्याह करते हैं, एक समोसर में क्या करते, दूसरे समोसर में जाते हैं, तो आगे आगे धर्म चक्र चलता है। यक्ष लोग जिसकी रक्षा करते हैं, जो
इस तीर्थंकर पद की प्राप्ति जिन 16 गाढ़ भावनाओं से होती है, उनमें दर्शन विशुद्धि नाम की पहली भावना सबसे प्रमुख है। अष्ट अंग रूप सम्यक दर्शन को धारण करना दर्शन विशुद्धि भावना कहलाती है। तो 8 अंगों के साथ जो सम्यक दर्शन का पालन करता है, वह दर्शन विशुद्धि का पालन करता है। तत्वोपम, तृतीयोपम, छायोपम, छाय के इन चारों प्रकार के सभी दर्शनों में केवली तथा शुद्ध केवली का संविधान होने पर गुण स्थान से लेकर सप्तम गुण स्थान तक, चौथे गुण स्थान से लेकर सप्तम गुण स्थान तक कर्म भूमि मनुष्य के तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। कहाँ होता है तीर्थंकर प्रकृति का बंध? शुद्ध केवली और केवली के पादमूल में। किसके? शुद्ध केवली और केवली के पादमूल में, उन्हीं के पादमूल में ही होता है तीर्थंकर प्रकृति का बंध। क्यों होता है वहां पर विश्वास भैया? वहीं क्यों होता है और कहीं क्यों नहीं होता? और कहीं गुरुराज के चरणों में क्यों नहीं होता? केवल तीर्थंकर प्रकृति का बंध उन्हीं के पास क्यों होता है? नहीं, क्योंकि केवली और शुद्ध केवली के समक्ष हम संतुष्ट हो जाते हैं। हमारे अंदर एक भी शंका नहीं रहती, निसंकित हो जाते हैं पूर्ण रूप से। तो शुद्ध केवली को संपूर्ण ज्ञान है, कोई भी जिज्ञासा वहां पर अछूती नहीं है। सारी जिज्ञासा का समाधान शुद्ध केवली के पास और केवली के चरणों में हो जाता है। इसीलिए वहां संपूर्ण रूप से निसंकित होने के कारण वहां तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर पाते हैं। विशुद्धि अधिक बन पाती है जब हम पूर्ण निसंकित होंगे, तभी हमारी विशुद्धि श्रेष्ठ बनेगी। जो दर्शन में शुद्धि श्रेष्ठ बनेगी तभी तीर्थंकर प्रकृति बंद होगा। इसीलिए शुद्ध केवली और केवली जो हैं, जिनके पादमूल में हम पूर्ण रूप से निसंक होते हैं, कोई भी जिज्ञासा हमारे अंदर नहीं रहती, सारी जिज्ञासा का समाधान वहां हो जाता है। इसीलिए हम चाहे वो सूक्ष्म सूक्ष्म कोई भी प्रश्न हो, कोई भी चिंतन हो, सूक्ष्म सूक्ष्म पदार्थों का भी, सब पदार्थों का वहां पर समाधान मिल जाने के कारण वहां विशुद्धि अधिक बन जाती है और तीर्थंकर प्रकृति का बंध वही होता है। चौथे गुण स्थान से लेकर 7वें गुण स्थान के धारी जीवों को, बस उसके आगे तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता। 8वें गुण स्थान में, 9वें में, 10वें में, 11वें में नहीं होगा, कहीं नहीं होगा। 12वें तक, 13वें में तो केवल हो ही जाते हैं, सब केवल 7वें तक, चौथे से 7वें तक मूलराज इन्हीं समदृष्टि जीवों को होता है। तो ऐसा तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी सम्यक्त के महात्म से ही प्राप्त होता है। समझ में आया कि सम्यक्त का महात्म क्या क्या है, क्या क्या प्राप्त हो रहा है सम्यक दर्शन से। अब आगे बताएंगे कि मोक्ष की प्राप्ति भी सम्यक दर्शन से शुद्ध जीवों को ही होती है। अंतिम सेकंड लास्ट गाथा है इस अध्याय की, सम्यक दर्शन का जो अध्याय है, इस अध्याय की सेकंड लास्ट गाथा कल। आज आपका समय समाप्त हो चुका है।